हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हमने पढ़ा इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स क्या होता है, उसके टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स, उसके हमने टाइप्स भी पढ़ा। इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स, क्वालिटी फॉर इंफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स, उसमें हमने पढ़ा डोमेन कांस्टेंट्स, इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स, की कांस्टेंट्स, जिसमें हमने डोमेन कांस्टेंट्स को हम एक्सप्लेन किए। डोमेन कांस्टेंट्स में एक एग्जांपल हम लेके आपको समझाए, जिसमें स्टूडेंट आईडी था, स्टूडेंट नेम था, स्टूडेंट ईयर था, स्टूडेंट एज था। उसमें डोमेन कांस्टेंट्स में हमने आपको बताया था कि एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सेट ऑफ वैल्यू के डिफिनीशन के रूप में हम डिफाइन करते हैं। डोमेन में जो डेटा टाइप्स होते हैं उसमें हम स्ट्रिंग, कांस्टेंट्स ऑफ की स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, कांस्टेंट्स और कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, डेटा करेंसी भी हो सकती है। इसको आपको हम अब बताए थे। उसमें ये भी हम लोग किए थे कि एट्रीब्यूट्स की वैल्यू उससे रिलेटेड डोमेन में उपलब्ध होनी चाहिए। तो हमने इसको निकाल लिया था। दूसरा आपका था इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स। उसमें आपको हम बताए थे कि प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। अगर प्राइमरी की वैल्यू नल हो जाएगी तो हम जो स्टूडेंट होगा उसको हम पहचान नहीं पाएंगे, उसको पहचानना आसान नहीं होगा। क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल भी दिया था, जैसे अगर एक स्टूडेंट पूरे कॉलेज में उसका नाम है पूजा, तो एक कॉलेज में हो सकता है एक से अधिक भी पूजा नाम की लड़कियां हो सकती हैं। अगर उसमें हमने उसका आईडी नंबर डिफाइन किया है, तो जो कि एक यूनिक होगा उसका आईडी नंबर, जो और किसी के पास नहीं होगा, ओनली फॉर वंस गर्ल्स स्टूडेंट्स, तो ये आपकी प्राइमरी की होगी। उसको अगर उसमें नहीं है सोदिश, तो इंटीग्रिटी का यहाँ पे रूल नहीं लागू हो रहा है। नॉट अलाउड टू प्राइमरी की कैन नॉट बी कंटेन नल वैल्यू, माने प्राइमरी की वैल्यू का यूज रिलेशन में इंडिविजुअल रो की पहचान करने के लिए हम लोग करते हैं। इंडिविजुअल रो और कॉलम्स इंडिविजुअल रो के पहचान करने में करते हैं। यदि प्राइमरी की वैल्यू नल है तो रो की पहचान हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट आपका था रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स, इसमें क्या था,
रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स वे कांस्टेंट्स होते हैं जिसमें दो टेबल्स के बीच में रिलेशंस स्पेसिफाइड होता है। दो टेबल्स के बीच में रिलेशन स्पेसिफाइड होता है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स में यदि टेबल 1 में एक फॉरेन की टेबल्स 2 की प्राइमरी की में फॉरेन की का प्रत्येक वैल्यू नल होना चाहिए। टेबल्स 2 में या उपलब्ध होना चाहिए। ठीक। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स में दो टेबल्स का एक रिलेशंस होना चाहिए दोनों में। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट में ये टेबल 1 में टेबल 1 में एक फॉरेन की टेबल 2 की प्राइमरी की में फॉरेन की का प्रत्येक वैल्यू नल होना चाहिए या तो टेबल 2 में उपलब्ध होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट आईडी, यहां इम्प्लाई का हम ले लेते हैं। इम्प्लाई आईडी, इम्प्लाई आईडी हो गया। इम्प्लाई नेम, इम्प्लाई नेम, इम्प्लाई एज, इम्प्लाई एज, इम्प्लाई डिपार्टमेंट, इम्प्लाई डिपार्टमेंट नेम। ठीक। डिपार्टमेंट नेम या डिपार्टमेंट नंबर्स, नंबर कर लीजिए आप। डिपार्टमेंट नंबर ये आपका इम्प्लाई टेबल है। इम्प्लाई एग्जाम्पल में हम एक इम्प्लाई लिए जिसका इम्प्लाई आईडी है, इम्प्लाई नेम है, इम्प्लाई एज है, इम्प्लाई डिपार्टमेंट नंबर है। ठीक, हमने यहाँ तक लिया। आप देखिए इम्प्लाई आईडी, इम्प्लाई नेम, इम्प्लाई। ठीक। इम्प्लाई आईडी सपोज दैट हमने लिया 1001, एक स्टूडेंट का, एक एम्प्लाई का, दूसरा 1002, 1003, 1004। चार आपकी एम्प्लाई आईडी है जिसका नाम क्या है? अमित, पूजा, अंकित, पंकज। ये एम्प्लॉय है, एक कंपनी में वर्क कर रहे हैं जिनका आईडी नंबर, एम्प्लॉय आईडी नंबर स्वदेश है, एम्प्लॉय नेम स्वदेश है। उनकी एज, अमित की एज मान लीजिए 21, पूजा की एज मान लीजिए 20, अंकित की एज मान लीजिए 24, पंकज की एज मान लीजिए आप 23। डिपार्टमेंट नेम रख लीजिए, वो
11, 12, 18 और 13। ठीक, ये आपका टेबल 1 है, TABLE टेबल 1 आपका टेबल 1 है। ठीक, अब टेबल 2, टेबल 2 इसमें देखिए टेबल 2 में आप दे दीजिए डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट लोकेशन, डिपार्टमेंट लोकेशन, डिपार्टमेंट नंबर हम 11, 12 और 30 तीन दे रहे हैं। अब देखिए लोकेशन, डिपार्टमेंट 1 का जो डिपार्टमेंट है आपका वो सपोज दैट दिल्ली है, दिल्ली। दूसरे का पूजा का जो डिपार्टमेंट लोकेशन है लखनऊ है। लखनऊ है। तीसरा आपका जो है पंकज, मान लेते हैं हम पंकज का लोकेशन गोरखपुर है। तीनों है। अब देखिए ये आपकी फॉरेन की बनेगा, फॉरेन की यानी यहां से ये आपका क्या होगा रिलेशनशिप, ये आपका रिलेशनशिप, ये आपकी फॉरेन की इसी तो हम लोग फॉरेन की बोलते हैं, फॉरेन की हमें इसी को बोलते हैं हम लोग। ये आपका प्राइमरी की होगा, प्राइमरी की है यहाँ पे, इसका नाम हम दे देते हैं फॉरेन। फॉरेन की, ये आपका फॉरेन की हो गया। ठीक, अब देखिए जो आपका डिफिनेशन करता है दो टेबल के बीच में स्पेसिफाइड करना आपको रिलेशन को। ठीक, और क्या कहता है फॉरेन की टेबल की प्राइमरी की में फॉरेन की का प्रत्येक वैल्यू नल होना चाहिए, या टेबल 2 में उपलब्ध होना चाहिए। ये तो नल होना चाहिए, तो टेबल 2 में उपलब्ध होना चाहिए। देखिए टेबल 2 में उपलब्ध है बट एक की वैल्यू उपलब्ध नहीं है। नॉट अलाउड टू डिपार्टमेंट नंबर 18 इज नॉट डिफाइंड
प्राइमरी टेबल 2 एंड टेबल 1 डिपार्टमेंट नंबर इज फॉरेन की कह सकते हैं। मैंने यहां से आप इसको यहां लिख लीजिए, नॉट अलाउड, not allowed as department number 18 is not defined, प्राइमरी की नॉट डिफाइंड प्राइमरी की टेबल्स 2 में एंड टेबल 1 डिपार्टमेंट नंबर इज ए फॉरेन की, फॉरेन की। ठीक, ये आपका यहाँ है डेफिनेशन। तो यही कह रहा है आपका क्या रिलेशन दो टेबल्स होने चाहिए जिसमें एक दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए, स्पेसिफाइड रिलेशंस, और टेबल 1 टेबल 2 में प्राइमरी की होना चाहिए, प्राइमरी की 2 का प्राइमरी की होना चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर का यहाँ प्राइमरी की हो रहा है यानी फॉरेन की भी यहाँ पे हो रहा है, और फॉरेन की का प्रत्येक वैल्यू नल होना चाहिए, फॉरेन की का प्रत्येक वैल्यू जो है नल होना चाहिए या टेबल 2 में उपलब्ध होना चाहिए। टेबल 2 में उपलब्ध है, ये वैल्यू यहाँ पे नल होना चाहिए, यहाँ सारे वैल्यू में नहीं तो सारे वैल्यू यहाँ, यही कह रहा है टेबल में उपलब्ध होना चाहिए, टेबल 2 में इनकी वैल्यू यहाँ उपलब्ध है, बट 18 की वैल्यू नॉट यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। नॉट अलाउड डिपार्टमेंट नंबर 18 इज डिफाइंड प्राइमरी की, इसकी प्राइमरी की नहीं डिफाइंड है टेबल 2 में, एंड टेबल 1 डिपार्ट नंबर इज फॉरेन की। ठीक, ये आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। नेक्स्ट आपका है कीज। कीज किसी चीज को चलाने के लिए हमको की जरूरत पड़ती है। वैसे डीबीएमएस में भी कोई चीज चलाने के लिए उसमें भी की का यूज हम करते हैं। देखिए की क्या होता है, कि वह इंटिटी सेट है, कि क्या है, वह इंटिटी सेट है जिसका यूज किसी इंटिटी की विशिष्ट रूप से सेट की गई इंटिटी की पहचान करने के लिए किया जाता है। विशिष्ट रूप से सेट की गई इंटिटी की पहचान करने के लिए हम लोग की का यूज करते हैं। ठीक, एक इंटिटी सेट में कई की हो सकती है। ठीक है, एक इंटिटी सेट में कई की हो सकती है, परंतु इनमें से एक की प्राइमरी की होगी।
परंतु उनमें से एक प्राइमरी की होगी और एक प्राइमरी की होगी और एक प्राइमरी में रिलेशनल टेबल में एक यूनिक और नल वैल्यू हो सकता है। टेक ए नोट इट। एक एंटिटी सेट में कई की हो सकती हैं, परंतु इनमें से एक की प्राइमरी की होगी और प्राइमरी की में रिलेशनल टेबल में एक यूनिक और नल वैल्यू भी हो सकता है। ठीक, जैसे स्टूडेंट आईडी, अपनी आईडी लिया। सपोज दैट, यही आप एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ये आपका एग्जाम्पल है। सीधे सीधे आप यहाँ आइए, इस एग्जाम्पल देखिए। हम लोग यहाँ देख रहे हैं इस वैल्यू, अगर हम सपोज दैट इसको 2 मान लेते हैं, इसको हटा के यहाँ 2 रखते हैं, सेम वैल्यू। ठीक, यहाँ 2 रखते हैं, माने 1 2 हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ सारे एक दूसरे से यूनिक हैं, लेकिन ये इससे बिलोंग कर रहा, तो ये यूनिक नहीं रहा। नॉट अलाउड बिकॉज ऑल रोज मस्ट बी यूनिक। सारे वैल्यू क्या है, यूनिक है, बट ये वाला यूनिक आपका नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपकी सेम है। यही कारण है कीज क्या होते हैं कि एक एंटिटी सेट होता है जिसका यूज हम किसी एंटिटी की विशिष्ट रूप में, माने आपके क्या है, ये आपकी आईडी है, कोई यूजर होगा, उसका आईडी होगा, वो एक जो कि एक विशिष्ट होगा, यूनिक होगा, एक यूनिक होगा, यूनिक एक सेट होगी जिसमें एंटिटी की हम पहचान कर सकते हैं। और एंटिटी सेट में कोई की हो सकती है, एंटिटी सेट में कोई की हो सकती है, परंतु इसमें एक की प्राइमरी की भी होगी। एक प्राइमरी की में रिलेशनल टेबल में एक यूनिक और नल वैल्यू हो सकती है। ठीक, ये आपका कीज है, ये आपकी कीज है। ठीक, इसको आप करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।